Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। किंग मेकर की भूमिका सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, कई लोग ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम किंग मेकर बनेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जो दो गठबंधन हुए हैं रीजनल पार्टी के साथ, चाहे वो हों। तो असल में उनका इस चुनाव में उनकी भूमिका नहीं है लंबी चौड़ी किसी की भी। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं किंग मेकर के, या तो ये कहें कि हम सरकार बनाएंगे तब तो लोगों को कुछ विश्वास बने उनके अंदर। ये कहना कि जी हमारी 2-4 सीट आएंगी और हम फिर डिसाइड करेंगे सरकार किसकी बनेगी, तो इन चीजों से तो लोगों को नहीं बहलाया जा सकता। ये तो एक अपने आप को इस चुनाव में चुनावी तौर पे कुछ रेलेवेंट रखने का जो एक तरीका है, बस वो है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये चीज मैं पहले भी कहता रहा हूं कि 2024 का चुनाव, चाहे वो लोकसभा का था चाहे वो असेंबली का था, ये चुनाव बिल्कुल सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है। इसके अंदर तीसरी पार्टी या तीसरा चौथा गठबंधन, उसकी कोई जगह नहीं फिलहाल। सर, बनती है जब भी चुनाव आते हैं तो गुटबाजी की बात होती है, और गुटबाजी में 3 धड़े सामने आते हैं, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कल ये खबर सामने आई कि पिछले 1 हफ्ते से वो नाराज चल रही हैं। आज इस खबर पे जोर तब और पड़ गया जब खट्टर साहब ने जो है कह दिया कि संभावनाएं तो कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं के एक तरीके से ग्रीन सिग्नल देते हुए उन्होंने इशारा किया। अब खबरें आ रही हैं कि इन टच विद बीजेपी कुमारी शैलजा, आप भी एक बड़े नेता हैं, बीजेपी में काफी वक्त तक रहे हैं, क्या इस तरीके की कोशिश बीजेपी करेगी, वो भी इस वक्त चुनाव में जब क्रूशियल है कांग्रेस पार्टी के लिए? बीजेपी आज के दिन हताशा का शिकार है हरियाणा में जो चुनाव चल रहा है उसके संदर्भ में। और दिलचस्प चीज ये है कि उनको कांग्रेस में ज्यादा दिलचस्पी हो रही है बजाय अपनी पार्टी को संभालने के, क्योंकि खुद की पार्टी और खुद की पार्टी का नैरेटिव कहीं चल नहीं रहा, दिखाने को कुछ है नहीं 10 साल में। और जो मैंने शायद आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, जो कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, उस भाषण की खूबसूरती ये थी कि वो 9.5 साल सरकार के नायब सैनी जी से पहले उसको भुलाना चाहते हैं, लोगों को ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे वो 9.5 साल थे ही नहीं। तो उस प्रकार की स्थिति में वो कुछ भी चीज, कुछ भी बहाना उनको मिले तो कम से कम उससे सुर्खियां तो बनती हैं, खबरें तो बनती हैं। जैसे शोएब जी आप भी इसी बात पे सवाल कर रहे हैं तो खबर तो बनती है, तो ठीक है, लोगों में चर्चा का एक विषय बन जाता है। लेकिन शैलजा जी जो हैं वो हरियाणा की वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, और वो हरियाणा की नहीं, वो तो देश की बहुत बड़ी नेता हैं। बहुत कम उम्र में तो वो केंद्र में मंत्री बन चुकी और जनरल सेक्रेटरी हैं आज के दिन, लोकसभा की सांसद हैं, इतने भारी बहुमत से जीती हैं। और उनके बारे में इस तरह की बात भी करना उसका कोई सिर पैर नहीं बनता कि वो कभी भी इस तरह की कोई बात कर सकती हैं, कह सकती हैं। वो बिल्कुल एक सच्ची सीनियर कांग्रेसी हैं और उनका योगदान इस चुनाव में पूरी तरह से होगा और कांग्रेस को एक भरपूर जीत मिलेगी। आपको लगता है कि उनको जाने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर बीजेपी कोई बात कह रही है तो उसमें सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी तो झूठ की दुकान है, वो तो सुबह बोलना शुरू करते हैं, रात तक बोलते हैं। जो मैं कह रहा हूँ, अपना कुछ कहने को है नहीं तो दूसरों के घर के अंदर झांक रहे हैं। वही अपना घर संभाल लो, हम अपना संभाल लेंगे जैसा भी है। क्योंकि आप भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि उधर जैसे मैंने पहले भी पूछा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे बिना समर्थन के कोई अगली सरकार बन ही नहीं सकती। भाई उछाना के संदर्भ में कह सकता हूँ, आम आदमी पार्टी तो आपको घूम के देखोगे, देखने को भी नहीं मिलेगी कहीं पे। तो और बाकी हरियाणा में भी यही स्थिति है। वो एक गठबंधन की अलायंस, जो इंडिया अलायंस की रूस है, उनको 1 सीट जरूर दी गई थी लोकसभा में, और संभावना तो ये है कि अगर वो सीट कांग्रेस ने खुद लड़ी होती तो जीत भी जाते। तो उस तरह की स्थिति है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा के बारे में कम से कम ज्यादा गलतफहमी है, वो अपने आप को ज्यादा आंकते हैं। हरियाणा में कम से कम आम आदमी पार्टी का अभी किसी प्रकार का ऐसा जनाधार नहीं है कि वो हरियाणा की राजनीति को या चुनाव को प्रभावित कर सके।